तर कुशल प्रभांचा मी खूप खूप आभारी आहे. त्यांनी अतिशय प्रेमाने माझा परिचय करून दिला आणि विशेषतः हा जो विषय मला दिला गेला आहे, मी प्रज्ञावीरांना विनंती केली की मी काही याचा तज्ञ नाही आहे. आपल्या संघामध्ये या क्षेत्रातले दुसरे ब्रह्मचारी आहेत, ब्रह्मचारी मैत्रीवीर नागार्जुन आहेत, ते खास करून या क्षेत्रातले तज्ञ आहेत, त्यांना हे प्रवचन द्यायला सांगावं. परंतु काही कारणास्तव ते येऊ शकले नाहीत किंवा त्यांना ती वेळ मिळाली नाही, म्हणून प्रज्ञावीरांनी विनंती केली की त्याबद्दल मी बोलावं. अर्थात माझी कुठल्याच प्रकारची क्षेत्रात एक प्रकारे काय म्हणूया, मी यात कुठल्या प्रकारेही फार मोठं ज्ञान माझं नसल्यामुळं माझ्याकडून फार मोठी अपेक्षा आपण करावी असं मला वाटत नाही. त्यामुळं अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने मला जे काही समजलं, जे काही मला आकलन झालं, ते मी थोड्या प्रमाणात काही सांगण्याचा सॉरी मैं मराठी में शुरू हुआ तो मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि यहाँ सभी के लिए हिंदी में बोलने के लिए कहा गया है। तो मुझे जितना भी समझ में आता है उसके अनुसार कुछ बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। खास करके विषय है बौद्ध साहित्य और सौंदर्य शास्त्र। अभी ये शास्त्र के तरफ जाना तो बड़ी मुश्किल बात है, सौंदर्य की बात हम कुछ हद तक कर सकते हैं, तो इसलिए बौद्ध साहित्य और सुंदरता इस अर्थ से इसको देखेंगे तो थोड़ा और ज्यादा मतलब अच्छा होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सुंदरता क्या है। इसे अंग्रेजी में ब्यूटी कहते हैं। सुंदरता क्या है? सुंदरता की जो परिभाषा, डिक्शनरी मीनिंग जिसको हम कहते हैं, वह यह है कि अपने इंद्रियों को और मन को जो सुखद अनुभव देता है, प्लीजिंग एक्सपीरियंस, तो वह सुंदरता है, उसे सुंदरता कहते हैं। और ये सुंदरता खास करके हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने इंद्रिय, पांचों इंद्रिय और मन के माध्यम से इसका अनुभव करता है। और अगर शास्त्र की बात करेंगे इस सुंदरता को अनुभव करने के संबंध में, इस सुंदरता का बखान करने के संबंध में जो कुछ भी एक तरह से मनुष्य ने इसका विकास किया हुआ है, इसके बारे में जो कुछ भी उसकी समझदारी का विकास करने में जो लाभ हुआ है, और ये सब अनुभव लोगों ने इसके संबंध में जो साझा किया है, यह एक तरह से यह शास्त्र हम कह सकते हैं। तो खास करके जब सुंदरता का आस्वाद या सुंदरता को महसूस करने की बात, क्या हम सुंदरता को सही में महसूस कर सकते हैं? अर्थात मनुष्य करके हमारे पास इंद्रिय है, मन है, सुनते हैं, लेकिन क्या उस सुंदरता के संपर्क में हम आ सकते हैं? खास करके इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि कभी कभी हमें लगता है कि चीजों को हम एक तरह से उस सुंदरता का आस्वाद ले रहे हैं, लेकिन सुंदरता का आस्वाद लेना और ये समझना कि मैं उस सुंदरता का आस्वाद ले रहा हूँ, सुंदरता को समझ रहा हूँ, ये दोनों बातें अलग है एक दूसरे से। जैसे उसके लिए अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो खास करके आजकल बहुत मतलब जिसको पॉपुलर या लोकप्रिय आनंद लेने की बातें जिनको हम कहते हैं, खास करके हम देखते हैं कि शादियों में आनंद लेना, और शादी में और ज्यादा आनंद आपको लेना है तो आप शादी में डीजे बजाएं। और मैं बहुत बार दूर खड़ा होकर, क्योंकि डीजे की आवाज इतनी ऊंची और इतनी बड़ी होती है कि मैं स्वयं अंदर से एक तरह से अस्वस्थ हो जाता हूं, और मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूं क्योंकि जो छोटे बच्चे आसपास होते हैं उन पर कुछ बुरा असर ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर होते हैं जो उनके चेहरे पर और उनके हाव भाव में ऐसे दिखता है कि वो उसमें बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत नाचते हैं और उसमें बहुत आनंद ले रहे हैं। क्या वास्तव में इस स्थिति में यह लोग आनंद ले रहे हैं? नहीं। इसमें उनकी ये कल्पना है कि इस तरह से जोर से संगीत बजाने से और मन में आए उस तरह से नाचने से वो आनंद ले रहे हैं। अर्थात यह आनंद लेने की यह संकल्पना है, वो मन से ये सोचते हैं कि इसमें आनंद आ रहा है। यह आनंद लेने की मात्र कल्पना है। उसको अगर सही में संवेदनशीलता से अगर उस बात की तरफ देखा जाए तो हम देखेंगे
कि यह इसको क्रूड एंजॉयमेंट जिसको बोल सकते हैं, एक बहुत ही निचले स्तर का आनंद जिसको बोल सकते हैं, या एक तरह से सुडो एंजॉयमेंट जिसको बोल सकते हैं। मतलब लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये मात्र हमने अपने आप को दिया हुआ भास है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। खास करके दूसरा एग्जाम्पल है क्रिकेट में एंजॉय करना। अभी ये पॉपुलर एंजॉयमेंट है, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं समझने वाले लोग भी जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, ताकि उनको एक तरह से सभी के तरफ से स्वीकृति मिले कि हाँ, जैसे बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं वैसे हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और उसमें एक तरह से उस पॉपुलर बात में शामिल होना, अपने आप को ये बताना समझाना कि हाँ मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, ताकि मुझे उस तरह से एक्सेप्टेंस बाकी लोगों से मिल सके। तो ये एग्जाम्पल से ये हम देखते हैं कि मन में ये संकल्पना होना कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे उसमें आनंद आ रहा है उसको देखने में, सुनने में, इस संकल्पना को देखना, मतलब इस संकल्पना के आधार पर उस पर आनंद लेना, और वास्तव में अपने इंद्रियों को मूलतः जो सुखद अनुभव देती है, एक उच्च दर्जे का अनुभव देती है, उस अनुभव के प्रति सजग होकर उसकी तरफ देखना, उसका अनुभव करना, ये दोनों चीजें बहुत अंतर रखती है। और जब सौंदर्य शास्त्र की बात हम करते हैं तो हम ये दूसरी बात की बात करते हैं, जहां आप अपने इंद्रियों के प्रति एक तरह से संवेदनशील है, उसका वास्तविक उपयोग करके नेचर में या बाहर प्रकृति में हो, या जो भी कलाएं जो आपके सामने पेश होती है, उनमें आप आनंद ले सकते हो। और यहाँ पर खास करके बुद्ध धम्म की एक तरह से हमें बहुत बड़ी मदद होती है। अभी बुद्ध धम्म के बारे में एक मिथ्या दृष्टि जो है, एक गलतफहमी हमेशा पाई जाती है, और वो ये है कि बुद्ध ने किसी तरह से कला, गीत, वाद्य, संगीत, इसको उसकी सराहना करने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए मनाही की है, या वो उसमें शामिल होने के लिए बुद्ध जो है किसी तरह से फेवर में नहीं है, उसके खिलाफ है। और इसका प्रचार काफी किया गया कि एक तरह से जो अष्टशील में एक शील आता है, नृत्य, गीत, वादित, या किसी तरह से आप ऐसे मन को आनंद देने वाले जो कार्यक्रम है या जो कलाएं हैं उसमें शामिल न होने के लिए, मतलब जो कहा जाता है, और कहा जाता है कि बुद्ध ने इस बारे में इसको पूरी तरह से दूर रखा। और एक बौद्ध धर्म को आचरण करने वाला एक बहुत बड़ा तबका जो है, उसने अपने आप को बहुत ही शुष्कता से सारी कलाओं के साथ एक तरह से पूरी तरह से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की। और यह एक तरह से गलतफहमी कैसे है हम देखेंगे आगे बढ़कर, कि बुद्ध धम्म वास्तव में एक तरह से इंद्रियों को एक तरह से निरस्ता निर्माण करने की बात नहीं करता है, बल्कि एक तरह से अपने इंद्रियों को और मन का संवर जिसे कहते हैं, या संयम जिसे कहते हैं, या उसका वास्तविक उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इसकी शिक्षा देता है। खास करके अगर हम बुद्ध धम्म क्या सिखाता है, खास करके अपने इंद्रियों के संबंध में बुद्ध धम्म क्या सिखाता है, इस बात को अगर देखना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से एक घर की उपमा हम लोग देख सकते हैं कि घर, जो भी घर है, हर घर को दरवाजा होता है और खिड़कियां होती है। हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व भी वैसा ही है। हमारे जो ये इंद्रिय जो है वो एक तरह से घर के दरवाजे या खिड़कियां हों, उस तरह से हमारा जो घर के अंदर का वास्तव्य है, ये दरवाजे और खिड़कियों की वजह से बाहर की दुनिया के साथ संपर्क प्रस्थापित करना, या उसके साथ एक तरह से जो आदान प्रदान है उससे उसका संबंध है। खिड़कियां, दरवाजे सही में हमारे घर को जरूरी होते हैं, जिस तरह से हमारे शरीर को हमारी इंद्रियों की जरूरत है। इंद्रिय बाहर की दुनिया के साथ संवाद प्रस्थापित करने। तो अगर कल्पना करिए कि इस घर में आपने 24 घंटे अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी, कभी आपने बंद नहीं की, क्या होगा? हमारा अनुभव है कि हम जब जरूरत है, थोड़ी ठंडी लग रही है, थोड़ी हवा घर में फ्लो नहीं हो रही है, हम खिड़की खोल देते हैं। प्रकाश कम लग रहा है, हम खिड़की खोलते हैं। बाहर आना जाना है, हम दरवाजा खोलते हैं। और थोड़ा खुलापन चाहिए, हम दरवाजे खिड़कियां और खोल देते हैं। और हमारी